Good morning, student. Today we will discuss Gauss law application. फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों स्पेरिकल कंडक्टिंग cell whose charge distribution is plus q and radius r कैपिटल आर उसका रेडियस है और उसके ऊपर चार्ज है बच्चों प्लस क्यू। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड फाइंड करना है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट केस है इनसाइड, सेकंड केस है बच्चों ऑन सरफेस या बाउंड्री, थर्ड केस है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आपने आउटसाइड फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इनसाइड फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपको पता है बच्चों गॉस लॉ क्या है, ए डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यूजिंग गॉस लॉ का क्या करेंगे बच्चों यूज करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको पता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी और ये सरफेस एरिया ये भी क्या बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है स्केलर। तो पहले हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों फिगर। एक स्पेरिकल सेल है, रेडियस क्या है बच्चों इसका कैपिटल आर। तो इनसाइड फाइंड करना है। इनसाइड फाइंड करने के लिए पहले हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे बच्चों। इसका रेडियस क्या है स्मॉल आर। ये क्या है बच्चों गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। ये फर्स्ट फिगर है बच्चों फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए। सर आपको स्पेरिकल सेल दे रखा था, रेडियस आर था और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था बच्चों प्लस क्यू। तो आपने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव से आउटवर्ड। गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे बच्चों जिसका सरफेस एरिया बच्चों डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी और डी ए दोनों के बीच में एंगल क्या है बच्चों सेम ही डायरेक्शन में। ई डॉट डी एस कोस जीरो यहाँ पे इनसाइड आ जाएगा। ई इनसाइड फाइंड करना चाहते हैं क्या इनक्लोज, क्योंकि मैंने बताया बच्चों स्पेरिकल सेल है तो कोई भी चार्ज इनसाइड नहीं होगा। कहाँ पे होगा बच्चों उसके बाउंड्री के ऊपर होगा। तो क्या इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों जीरो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इनसाइड cos जीरो की वैल्यू होती है 1। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों डीएस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है कैंसिल आउट प्रोसेस है। तो स्पेरिकल सेल का सरफेस एरिया होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे रेडियस आर है गॉसियन सरफेस का तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है बच्चों सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर स्पेरिकल सेल।
स्पेरिकल सेल है, ई इनसाइड इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 0। किसी भी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है बच्चों 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई बच्चों आपकी 0। ये था बच्चों आपका फर्स्ट केस। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों सेकंड केस। डिस्कस करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोबारा कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी फिगर। पहले बनाते हैं बच्चों फिगर। आपको गिवन है एक कैपिटल आर रेडियस का एक स्फेरिकल सेल है, उसके ऊपर चार्ज है बच्चों प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। तो अब सेकंड सॉल्यूशन है बच्चों ये। तो सेकंड सरफेस के लिए अब चार्ज था बच्चों ये प्लस क्या हुआ, इसको क्या करना चाहते हैं हम इनक्लोज करना चाहते हैं। किसके अंदर बच्चों, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो अगर सरफेस पे फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल एक ऐसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करूं इसी बाउंड्री के ऊपर, ताकि मैं इस चार्ज को क्या कर सकूं बच्चों में इनक्लोज कर सकूं। तो मैं ये डॉट डॉट से किसको रिप्रेजेंट करने लग रहा हूं बच्चों में, गॉसियन सरफेस को। गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है बच्चों, इस केस में r इक्वल टू आर हो जाएगा, स्मॉल r से गॉसियन सरफेस का। तो r रेडियस, अगर इसी बाउंड्री पे मैं दोबारा एक स्फेरिकल सरफेस कंस्ट्रक्ट करूं सेम रेडियस से, r इक्वल टू r, तो क्या एक गॉसियन सरफेस हो जाएगा। उसके अंदर क्या हो गया बच्चों, ये क्या इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज हो गया उस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो गोजला क्या था, ए डॉट बी एस इक्वल टू क्या इनक्लोज डिवाइड बाई एस आई नोट। ये था बच्चों यूजिंग गोजला फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ गोजला, इसमें स्पेरिकल सेल में। तो अब ये की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, किस पे फाइंड करना चाहते हैं, ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस का रेडियस r इक्वल टू r हो गया, तो स्पेरिकल सेल 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैंसिल आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूं, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया बचेगा बच्चों इसका स्पेरिकल सेल का। स्पेरिकल सेल का गॉसियन सरफेस का रेडियस r इक्वल टू r हो गया बच्चों इक्वल, इसीलिए गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या है 4 पाई r स्क्वायर। अगर मैं छोटे एरिया को, जो छोटा सा एलिमेंट आपने कंस्ट्रक्ट किया था बच्चों ये dA, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, टोटल स्फीयर मिल जाएगा। टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो इनक्लोज। अब क्या हो, इनकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी बच्चों, क्या होगी, क्योंकि ये चार्ज ये प्लस क्या चार्ज था, इसके गॉसियन सरफेस के इनसाइड लाई करने लग रहा है बच्चों, क्या वो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या वो डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और आपको पता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम किससे रिप्रेजेंट करने लग रहे थे बच्चों, स्मॉल k से, तो k क्यू डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों ऑन सरफेस। ये था बच्चों आपका सेकंड केस। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो अगेन इसके लिए अलग फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी बच्चों। थर्ड केस के लिए, थर्ड केस के लिए आपको गिवन है बच्चों एक रेडियस r था, कैपिटल R, स्फेरिकल सेल, और इसके ऊपर चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, प्लस क्यू। तो अब क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस P पॉइंट मान लेते हैं आउटसाइड है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को कंसीडर करके एक
रेडियस ड्रॉ करते हैं बच्चों स्मॉल आर का। ये पी पॉइंट क्या हो गया बच्चों, ये आउटसाइड हो गया, जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डी ए एलिमेंट मानेंगे बच्चों, डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों, आउटवर्ड पॉजिटिव से। तो थर्ड केस डिस्कस करने से पहले क्या लगाएंगे, किसका यूज करेंगे बच्चों, गोज लॉ। क्या इन क्लोज डिवाइड बाई एच साइन नोड इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप। तो केस थर्ड, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फाइंड करना है। तो ई आउट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ई किस गए आउट, तो डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, रिवर्स प्रोसेस, कैंसिल आउट। तो स्फेरिकल सेल जो छोटा सा एरिया माना था बच्चों सरफेस एरिया, अगर मैं उसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो टोटल क्या मिल जाएगा, स्फीयर का सरफेस एरिया मिल जाएगा। स्फीयर का रेडियस होता है 4 पाई। अब गॉसियन सरफेस किसकी इक्वल हो गया बच्चों, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या इनक्लोज चार्ज। तो अभी इस गॉसियन सरफेस के अंदर है बच्चों, मैंने बताया था गोज लॉ अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या सेंटर पे रखूं, कहीं पर भी रखूं, किसके ऊपर नहीं डिपेंड करता, पोजीशन पे, लेकिन ये डिपेंड करता है वो किसके अंदर हो बच्चों, गॉसियन सरफेस के अंदर लाई करना चाहिए। तो क्या इनकी वैल्यू तब भी किसकी इक्वल रहेगी बच्चों, क्या की। तो क्या डिवाइड बाई एफ साइन नोड, ई आउट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई बच्चों क्या डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन नोड स्मॉल आर स्क्वायर। तो के क्या डिवाइड बाई आर स्क्वायर, के किस गए 1 बाई 4 पाई एफ साइन नोड की वैल्यू पुट कर सकता हूं, के क्या बाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या करना चाहता हूं बच्चों, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड और सरफेस फाइंड किए हैं उनका क्या करना चाहता हूं बच्चों, मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। मान लेते हैं y एक्सिस के अलोंग क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, और x एक्सिस के अलोंग क्या है बच्चों, डिस्टेंस। और डिस्टेंस किस में दे रखा बच्चों, r में। यहां पे मान लेते हैं ऑन सरफेस r इक्वल टू r हो गया बच्चों, जो स्फेरिकल सेल का रेडियस है, और गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है बच्चों, इस पॉइंट से, और इसके आउटसाइड r ग्रेटर देन r, ये आउटसाइड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इनसाइड, r लेस देन r। r क्या था बच्चों, स्फेरिकल सेल का रेडियस था, और ये स्मॉल r किसका था बच्चों, गॉसियन सरफेस का। ये इनसाइड रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, आपकी 0। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को, ये 0 बच्चों, कहां तक, इनसाइड 0 से लेके उसके बाउंड्री लेस देन r से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 0। ऑन सरफेस पे क्या थी बच्चों की वैल्यू, k क्या वो डिवाइड बाई r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, ये सरफेस पे थी बच्चों ये वैल्यू, उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी 1 बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये ग्राफ आएगा बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस के साथ, किसका बच्चों, ये स्फेरिकल सेल का। स्फेरिकल सेल बोलो बच्चों, या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोलो, दोनों केस में बच्चों रिजल्ट क्या रहते हैं, सेम। क्योंकि अगर आप कोई भी एक सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, सॉलिड स्फीयर क्या हुआ, अंदर से
फोर्स होगा बच्चों ये, अगर यहाँ पे चार्ज रखता हूं मैं प्लस क्या हो तो ऑटोमेटिक इसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये चार्ज कहाँ पे चला जाता है, सिमेट्री होल्ड करने के लिए किसके ऊपर चला जाता है बच्चों, ये बाउंड्री पे। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड फाइंड करूंगा तो इसके अंदर कोई भी चार्ज क्या नहीं रहेगा बच्चों, इनसाइड नहीं रहेगा। इनसाइड नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आएगा बच्चों, सॉलिड स्फीयर के केस में भी जीरो। आउटसाइड देखेंगे उसकी वैल्यू यही आएगी बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ऑन बाउंड्री देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल सेल की बात करूं या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, दोनों केस में रिजल्ट क्या रहते हैं बच्चों, सेम। अब देखते हैं बच्चों नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग, स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग, ये है बच्चों इसकी सेकंड एप्लीकेशन। रेडियस वही है बच्चों कैपिटल आर, और चार्ज क्या है उसके ऊपर प्लस क्या डिस्ट्रीब्यूट। इसमें जो आउटसाइड वाला रिजल्ट है ऑन सरफेस वाला, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, जो हमारा स्फेरिकल सेल में जो डिस्कस किए थे वही रहेंगे बच्चों इस केस में भी। ये मान लेते हैं रेडियस क्या था इसका कैपिटल आर, और चार्ज किसके ऊपर है डिस्ट्रीब्यूटेड बच्चों, प्लस क्यू। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ये, कौन सा बच्चों ये नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर नहीं है बच्चों, ये कौन सा है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो ये किसका एग्जांपल है बच्चों, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका बच्चों, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है, एक जगह चार्ज की कंसंट्रेशन कम है, एक जगह ज्यादा है। तो यहाँ पे चार्ज अगर मैं आउटसाइड देखता हूँ बच्चों में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले क्या करेंगे, एक स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे बच्चों, सेंटर से इसकी डिस्टेंस है बच्चों स्मॉल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है पॉजिटिव से आउटवर्ड होता चाहिए। तो ये गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूं जिसका एरिया है डीए। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में एंगल क्या है बच्चों, जीरो। तो आउटसाइड स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जो आपने हमारे डिस्कस की थी किस केस में, स्फेरिकल सेल के केस में, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आउटसाइड होगी बच्चों। होम सरफेस होगी गॉसियन सरफेस। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर देंगे बाउंड्री के ऊपर सेकंड केस डिस्कस करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्या हो, गॉसियन सरफेस किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, आर इक्वल टू आर। इस केस में गॉसियन सरफेस का और जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन चार्ज इनक्लोज किया बच्चों। लेकिन अब जो थर्ड केस है बच्चों उसमें कुछ चेंज आता है। स्फेरिकल सेल के केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या नहीं होता बच्चों, जीरो नहीं होता। तो अब निकालते हैं बच्चों थर्ड केस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। रेडियस था बच्चों इसका कैपिटल आर। मानने लग रहा बच्चों इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज इनसाइड है। नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, इसके अंदर कुछ सरफेस पे होगा, कुछ इनसाइड भी होगा। टोटल चार्ज कितना है बच्चों इसके अंदर, प्लस का। कितना चार्ज है बच्चों, प्लस का। टोटल चार्ज है प्लस क्या हो, लेकिन कुछ इनसाइड भी होगा बच्चों, कुछ सरफेस पे भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मानने लग रहा बच्चों मैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए पहले क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्ट करूंगा गॉसियन सरफेस। कितने रेडियस का बच्चों, स्मॉल आर रेडियस का।
तो पहले गोज लॉ लगाएंगे, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इनसाइड आ जाएगा बच्चों, इनसाइड ई इक्वल टू इनसाइड, इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो डिफरेंस से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा कांस्टेंट क्वांटिटी ई और डी एस दोनों के बीच में। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करूँ जो डी ए एरिया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, यही डायरेक्शन है और एरिया की डायरेक्शन सेम है। ई और डी ए के बीच में एंगल कितना बच्चों, कोस 0। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ई डॉट डी एस कोस 0 इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या इन की वैल्यू क्या नहीं होती बच्चों, 0 नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो कुछ ना कुछ चार्ज क्या लाई करेगा, इनसाइड एग्जिस्ट करेगा। तो क्या इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट। तो सरफेस एरिया क्वेश्चन सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब क्या इन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है बच्चों टोटल अगर स्फीयर आर रेडियस था, टोटल सरफेस एरिया 4/3 पाई आर क्यूब, इतना वॉल्यूम था बच्चों स्फेरिकल। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो कौन सी डेंसिटी लेते हैं बच्चों, रो लेते हैं। तो वॉल्यूम के इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है 4 पाई आर क्यूब, टोटल इसका रेडियस था तो चार्ज था बच्चों इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था प्लस के। अगर ये 1 होता तो ये चार्ज होता क्या डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता बच्चों इसके ऊपर। अगर अब कितना है बच्चों इसका वॉल्यूम, ये स्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम होगा, जो स्फीयर आपने आर रेडियस का गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इसके इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्या डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये कैंसिल आउट बच्चों। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना आ गया, आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यू। फोर बाई 3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना आ जाएगा चाहिए, आप देखते थे 5 रुपए के पेन आते हैं, एक रुपए का पेन आएगा इतने का, और इतने में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसे ही हम सिमिलरिटी वही प्रॉपर्टी जो हम छोटी क्लासों में मैथ के अंदर यूज करते थे, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों क्यों, और एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बच्चों चार्ज 4/3 पाई आर क्यूब, और इतने वॉल्यूम के अंदर स्मॉल 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, उसके अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बच्चों, क्या इनकी वैल्यू आ जाएगी। ये कांस्टेंट क्वांटिटी आपस में कैंसिल आउट, तो क्या इनकी वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास, क्या स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे बच्चों। E 4/r² इक्वल टू क्या इनकी वैल्यू क्या आई होनी चाहिए, क्या स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो इसमें जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल आउट करो बच्चों। यहाँ पे r² स्मॉल है, यहाँ पे r क्यूब है, तो इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे पावर 1 बच जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों इनसाइड, क्योंकि हम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। E इनसाइड ये 4 पाई यहाँ पे आएगा तो बच्चों डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्या r डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई बच्चों इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये क्या था बच्चों ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये इसको पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर, के
क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाई आर क्यूब। यह आ जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। फर्स्ट केस में जो स्पेरिकल शेल था वहां पे 0 होता था, लेकिन नॉन कंडक्टिंग केस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कुछ ना कुछ वैल्यू होगी बच्चों, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होगा। हम जैसे छोटी क्लासों में पढ़ते थे 10 रुपए के पेन आते हैं, एक में आएगा बच्चों इतने और इतने रुपए में आएंगे पेन इतने, तो वही कॉन्सेप्ट इतना है। वॉल्यूम में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, क्यू। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अगर उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये गॉसियन सरफेस है, इनसाइड है, तो इसके अंदर कितना चार्ज क्यू इन होगा बच्चों, ये क्यू इन की वैल्यू आ जाएगी। क्यू इन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पता लग जाएगी।